हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द थियोडोलाइट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है सेंटरिंग। ये मैंने यहाँ पर पॉइंटों में नोट्स हैं, इनको मैं डिस्कस करते हुए चलता हूँ। अगर आपको लिखना है तो इनको आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट है सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को जब भी हम नई लोकेशन पर उसको सेट करते हैं तो करते ही सबसे पहला काम होता है उसको सेंटरिंग करने का। सेंटरिंग का मतलब है कि जिस स्टेशन पर एग्जैक्टली हमें उसे सेट करना है। ठीक है, तो सेंटरिंग का अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या हो जाएगी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमने मेन पार्ट में पढ़ा था कि एक हुक होता है जिसके ऊपर हम प्लम बॉब को सस्पेंड करते हैं। तो जो ट्राइपॉड है उसके ऊपर हमने जब मशीन को सेट किया थियोडोलाइट को, तो उस हुक के साथ हम प्लम बॉब को भी सस्पेंड करते हैं और ट्राइपैड की लेग्स को रेडियली या सर्कमफेरेंशियली उनको हिलाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल के वीडियोस बनाएंगे तो उसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स का कैसे इनको सेंटरिंग की जाती है वो हम आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। तो जो लेग्स होती है उनको हम रेडियली या सर्कमफेरेंशियली मूव कर उस प्लम बॉब को जो स्टेशन मार्क कर रखा है हमने ग्राउंड पर एग्जैक्टली उसके ऊपर लाते हैं। जब ऐसा कर लेते हैं तो अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्टली जो स्टेशन है उसके ऊपर सेंटर हो गया है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट इज़ ए एक्सिस विच इज़ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो क्या था, जो टर्नियन एक्सिस था वही हॉरिजॉन्टल होती है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टर्नियन एक्सिस और द ट्रांसवर्स एक्सिस। इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन ए वर्टिकल प्लेन। इस एक्सिस के अबाउट ही टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है। वर्टिकल एक्सिस जो इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस होती है वही होती है। इस एक्सिस के अबाउट जो अपर प्लेट और लोअर प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजीमथ एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको और क्या कहते हैं, हम एजीमथ एक्सिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, ये एक इमेजरी लाइन है जो कि हम कहाँ से इमेजिन करते हैं, आई पीस के सेंटर, डायफ्राम जो क्रॉस हेयर्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसके सेंटर से, फोकसिंग लेंस है उसके सेंटर से, ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सेंटर से जो पास होती है। और अगर वैसे हम बात करें तो जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस जो लेंस है उनके सेंटर से जो लाइन पास होके जाती है, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इट इज़ द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। जो प्लेट ट्यूब थी उसको ही हम लेवल ट्यूब कहते हैं। तो इसकी जो एक्सिस है क्या होगी, जो टेंजेंशियली जो बबल एयर बबल उसके अंदर है उसके ऊपर टेंजेंशियली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। इट इज़ द लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है फेस राइट। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा फेस राइट कब कहलाएगा, जब जो वर्टिकल सर्किल है टेलीस्कोप के बगल में वर्टिकल सर्किल हमने स्टडी किया था, तो जो वर्टिकल सर्किल है जब वो हमारे राइट साइड में होगा, मीन्स हमारे राइट हैंड साइड में होगा, तो टेलीस्कोप की पोजीशन क्या होगी, फेस राइट। और जब वो वर्टिकल सर्किल हमारे लेफ्ट में होगा, मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, तो टेलीस्कोप की पोजीशन क्या कहलाएगी, फेस लेफ्ट। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। When the vertical circle of a theodolite is on the right hand side of the observer, ठीक है, the position is called face right and the observations made is called face right observations। इसी तरह face left है।
नाउ फेस लेफ़्ट और फेस राइट, जब किसी एक रीडिंग को हम फेस लेफ़्ट पोजीशन में पढ़ते हैं और फेस राइट पोजीशन में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जो एरर्स होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, इनको जो एरर्स हैं उनको हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ टेलीस्कोप नॉर्मल मीन्स टेलीस्कोप की नॉर्मल पोजीशन कब होगी? टेलीस्कोप के ऊपर भी एक लेवल ट्यूब दी होती है, जब वो अप साइड में होगी मीन्स जो वो लेवल ट्यूब है जो अप साइड ऊपर की तरफ होगी तो वो टेलीस्कोप की पोजीशन क्या कहलाएगी? नॉर्मल टेलीस्कोप नॉर्मल पोजीशन। अगर वो बबल ट्यूब नीचे की तरफ है तो वो क्या कहलाएगी? टेलीस्कोप इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है, तो टेलीस्कोप नॉर्मल की डेफिनेशन क्या रहेगी? टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल और डायरेक्ट व्हेन इट्स वर्टिकल सर्किल इज टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड बबल इज अप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हो और बबल अप हो। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल पोजीशन। और द टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड व्हेन इट्स वर्टिकल सर्किल इज टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द बबल इज डाउन। ठीक है, तो दिस इज द टेलीस्कोप इन्वर्टेड पोजीशन। नेक्स्ट आता है ट्रांजिट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थियोडोलाइट जो होते हैं वो उनमें जो टेलीस्कोप होता है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं करता है। अगर अपना थियोडोलाइट ऐसा है जिसमें जो टेलीस्कोप है उसकी पोजीशन फिक्स है मींस उससे हम अगर वर्टिकल एंगल्स नहीं रीड कर सकते हैं या जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं करता तो वो नॉन ट्रांजिट टाइप होते हैं। और जिनका टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है वो कहलाते हैं ट्रांजिट टेलीस्कोप। नाउ स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, तो स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि अभी जो हमारी पोजीशन है वो फेस लेफ्ट पोजीशन है। ठीक है, जब हम उसको क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो वर्टिकल सर्किल है वो लेफ्ट से किधर आ जाएगा? राइट में। तो ये जो प्रोसेस है टू रोटेट द थियोडोलाइट अबाउट 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कहलाता है स्विंगिंग ऑफ थियोडोलाइट। और ये किस काम आता है? टू चेंज द फेस ऑफ द टेलीस्कोप। इसी में एक आता है प्लंजिंग या ट्रांजिट या इन्वर्टिंग ऑफ टेलीस्कोप। तो प्लंजिंग मीन्स जब हम टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करें मीन्स जो हमारा आई पीस है वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन चल जाए और ऑब्जेक्टिव पीस ऑब्जर्वर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में जब टेलीस्कोप को हम घुमाएंगे तो दिस इज़ द प्लंजिंग ऑफ टेलीस्कोप या ट्रांजिट ऑफ टेलीस्कोप। उसके बाद आता है डबल साइटिंग। डबल साइटिंग मीन्स जब हम एक ही रीडिंग को फेस लेफ्ट से पढ़ रहे हैं और फेस राइट से पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ द डबल साइटिंग। नाउ लाइनिंग इन। सर्वे के अंदर लाइनिंग इन का मतलब है कि कोई दो पॉइंट है जो हमें इंटरविजिबल है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को देख पा रहा है, दूसरे पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट को भी देख पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पर हमें और इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगाने हैं। तो थियोडोलाइट की सहायता से जब हम उन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को सेट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है लाइनिंग इन प्रोसेस। बैलेंसिंग इन प्रोसेस, जब हम दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को नहीं देख पाए मीन्स पहले स्टेशन है वो दूसरे से दिखाई नहीं दे रहा है और जब दूसरे खड़े होते हैं पहला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट है जहाँ से हम इन दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट से जब इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस लाइन पर सेट करेंगे दिस इज़ द बैलेंस इन प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ establishing intermediate points with the help of theodolite on a straight line where ends are not visible. Now